मैं आपको बताने जा रहा हूं एच एनालिटिक्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा एच एनालिटिक्स के बारे में। बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए, मैं 5 पॉइंट्स में आपको बताने जा रहा हूं और इस 5 पॉइंट्स के जरिए मैं पूरी की पूरी एच एनालिटिक्स को सिंपल वे में मैं आपको समझा दे रहा हूं। जो एच एनालिटिक्स है क्या, किस तरीके से एच एनालिटिक्स काम करती है इस कॉर्पोरेट सेटिंग में। फ्रेंड्स, एच एनालिटिक्स का जो पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज जो काम करती है वो है डेटा कलेक्शन। मींस एच एनालिटिक्स स्टार्ट ही होता है डेटा कलेक्शन से। ये डेटा कलेक्शन से ही अपना काम स्टार्ट करती है और डेटा कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब डेटा कलेक्शन में क्या, किस तरीके का डेटा, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उसके स्किल्स से रिलेटेड और एम्प्लॉय सर्वे करके, इस तरीके से बहुत सारे डेटा एचआर एनालिटिक्स कलेक्ट करती है। नेक्स्ट, इसके बाद अब सेकेंड स्टेप में बता, फर्स्ट तो मैं आपको बताया जो कि जो डेटा जो है स्पेशली कलेक्शन करना। अब वो जो डेटा कलेक्ट करती है उस डेटा को एनालिसिस करती है, मींस डेटा एनालिसिस। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी डेटा कलेक्ट उसको एनालाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनालाइज करते हैं उसके पीछे एक पर्पस है, उसके पीछे पर्पस है जो क्रिटिकल फैक्टर्स जो हैं जिसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, वो क्रिटिकल फैक्टर्स यहां से पता चल, क्रिटिकल पैटर्न्स को अनकवर करती है ये एचआर जो डेटा एनालिसिस करके। अब उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप आपने समझा, अब थर्ड स्टेप में आपको बताने जा रहा हूं जो कि जो ये इनसाइट्स एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है जो कि जो नेक्स्ट स्टेप में एच एनालिटिक्स करती है। जो क्या करती है, तो जितने भी सारे इंफॉर्मेशन उसके पास मिला है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसाइड करती है जो किस तरीके का डिसीजंस लेना चाहिए, राइट। अब वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एसेस करती है, तो ये भी एक थर्ड स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप में आपको बताने जा रहा हूं जो एचआर एनालिटिक्स जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। एच एनालिटिक्स यूज करती है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के जरिए वो पूर्वानुमान लगाती है। हिंदी में मैं बोलूं तो पूर्वानुमान उसको बोलते हैं, प्रेडिक्शन बोलते हैं, जो कि पूर्वानुमान लगाती है जो किस तरीके से क्या किया जाए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बेहतर हो, जिससे हमारे इंप्लॉय रिटेन करे लॉन्ग टर्म के लिए। फ्रेंड्स, आज के डेट में एक सबसे बड़ी बात है, रिटेनिंग द एम्प्लॉय इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। और ये रिटेन कैसे करेगा, तो उसके लिए एच एनालिटिक्स का प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हेल्प करती है। तो एच एनालिटिक्स यूज करती है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को जस्ट फॉर मेकिंग द स्ट्रेटजी। और नेक्स्ट आफ्टर दैट जो 5 पॉइंट्स जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं आखिर में, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि एचआर एनालिटिक्स के जरिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है चलते रहता है। एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को लेकर के हो, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को लेकर के हो, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को लेकर के हो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर लेकर के हो, ये सारी चीजों को लेकर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस चलते रहता है। तो ये पूरी की पूरी एचआर एनालिटिक्स कॉर्पोरेट सेटिंग में इसी तरीके से काम करती है। तो ये मैं जस्ट एक आपको ब्रीफ आइडिया दिया, क्योंकि यहां पे पॉसिबल नहीं है इस छोटे समय में बहुत सारी बातें एच एनालिटिक्स के बारे में बताना। तो उसके लिए तो बिल्कुल मैं अगर चाहूंगा जो कि अगर आप बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जानना चाहते हैं एच एनालिटिक्स क्या है, आप अगर ये जानना चाहते हैं एच एनालिटिक्स प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में कैसे ये सारे जो एच एनालिटिक्स टूल्स को यूज करके, इस इंपॉर्टेंट टूल को यूज करके मैं अपने एचआर फंक्शंस को बेहतर करूं जो आप परफॉर्म कर रहे हो और एक अच्छा इंपैक्ट दूं ऑर्गेनाइजेशन में, तो देन आई विल टेल यू दैट यू मस्ट ज्वाइन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्योंकि नवंबर मंथ में मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको करने जा रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारा जो नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में हम एच एनालिटिक्स का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ माई नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया जो सर आप एच एनालिटिक्स का एक ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। तो लास्टली फिर मैंने डिसाइड किया चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस जब रिक्वेस्ट आ रही है तो फिर एच एनालिटिक्स का मैं प्रोग्राम नवंबर में बैच, वैसे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट किए, लेकिन इन दिनों बीच में ड्यू टू माय कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स बहुत सारे मेरे विजिट रहते हैं और बाहर जाना पड़ता रहता है। तो इसलिए मैं खास के स्पेशली नहीं टाइम की वजह से मैं और कुछ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी रिक्वेस्ट के बावजूद मैं एच एनालिटिक्स का प्रोग्राम नहीं स्टार्ट कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी। लेकिन जब अब मैं नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में एच एनालिटिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में इसके बारे में जानना और इंटरेस्टिंग वे में जानना, तो देन सर्टेनली आई एम गोइंग टू गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू मस्ट ज्वाइन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड स्पेशली यू बी द स्किलफुल। सी ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।